अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक कंसेप्चुअल थ्योरम को डील करने वाले हैं। बड़ा आसान सा और सिंपल सा थ्योरम है अगर आपको इसके कंसेप्ट की समझ आ जाती है। देखते हैं थ्योरम क्या है। डियर स्टूडेंट, हमें थ्योरम में ये कहा गया है अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। क्या मतलब है? ये बेसिकली आपको एक सबसेट गिवन है ये वाला, और ये जो ए है ये एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ए सेट है, आपने उसका क्लोजर निकालना है। जिस सेट का आपने क्लोजर निकालना है, अगर वो खुद क्लोज्ड होगा तो वो क्लोजर बेसिकली खुद का इटसेल्फ बन जाएगा। मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह का कोई थ्योरम आ जाता है जो कि इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में है, तो उसमें आपने पहले फर्स्ट साइड को कंसीडर करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ ऐसे की ऐसे है, और दूसरी साइड को आपने प्रूफ करना होता है। फिर आपने कन्वर्सली चल के इस साइड को कंसीडर करना होता है और इस साइड को आपने प्रूफ करना होता है। पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊँगा। देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। लेट करें एक्स हमारे पास कोई ग्राउंड सेट है ए बी और सी। ओके, इसकी एक टोपोलॉजी ली है हमने फाई ए, यूं कर लें सी बी ए और एक्स, ये इसकी टोपोलॉजी है। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है सी। आप इसका क्लोजर फाइंड आउट करें। फाइंड इट्स ए बार मीन टू से क्लोजर। क्लोजर निकालने का तरीकाकार क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर आपको ये तरीकाकार नहीं पता तो मेरा लेक्चर क्लोजर पर अवेलेबल है, आप उसको डिटेल में सुन लीजिएगा। मैं अब भी बता देता हूँ। क्लोजर निकालने का तरीकाकार ये होता है कि किसी सेट का जो आपने टोपोलॉजी डिफाइन किया है उसमें जो ओपन सेट है उनका आप कंप्लीमेंट लें, उसकी मदद से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्लोज सेट होंगे। तो वो आपके पास बेसिकली क्लोज्ड सेट ही हमें हेल्प करेंगे क्लोजर फाइंड आउट करने में। क्लोज्ड सेट कौन से होंगे? फाइव का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक्स। सी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है डियर स्टूडेंट? बी ए। और बी ए का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जवाब क्या आता है? सी। और एक्स का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जवाब क्या आता है? फाइव। अब देखें, हमें इसका क्लोजर चाहिए। क्या तरीकाकार है? हम इसके सुपर सेट लेंगे, वो सुपर सेट जो इसको कंटेन कर रहे हैं, या हम वो देखेंगे कि ये एलिमेंट या ये सबसेट कौन कौन से सबसेट का कौन कौन से एलिमेंट्स का सबसेट है, या ये किस किस सबसेट में अवेलेबल है या किस किस सबसेट में आ रहा है। तो पहले हम इसके लिए क्लोजर निकालने के लिए इसके क्लोज सबसेट निकालेंगे। क्लोज सबसेट इन विच ए इज कंटेन। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो हमारे पास x आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये c, जिसमें ये बेसिकली c खुद आ रहा है। अब हमने इसका क्लोजर निकालना है, तो क्लोजर का फार्मूला क्या होता है? क्लोजर ऑफ a क्या आ जाएगा? क्लोजर ऑफ a का मतलब ये होता है कि जो आपके पास सबसेट जिसमें ये सेट कंटेन कर रहा है, या जिसका ये जो इसके सुपर सेट हैं, उनका आपने लेना है इंटरसेक्शन ऑफ x और c। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास? c। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला है? रिजल्ट यहाँ से ये निकला है कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसका आपने क्लोजर फाइंड आउट करना है, अगर वही सेट खुद क्लोज्ड हो जाएगा तो वो सेट खुद का खुद क्लोजर होगा, या वो इटसेल्फ क्लोजर होगा। आप यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं। हम एक सेट सबसेट था सी, इसका क्लोजर लेना चाह रहे थे। हमारे पास ये टोपोलॉजी थी। अब जब हमने इस टोपोलॉजी की मदद से इस सेट के क्लोज सबसेट निकाले हैं, तो उन क्लोज सबसेट में भी यही एलिमेंट आ गया है। फिर हमने अपना सारा प्रोसेस रिपीट करने के बाद जब इंटरसेक्शन लेने के बाद रिजल्ट निकला तो वही एलिमेंट आया है। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि अगर कोई सेट हो और वो खुद का अगर वही सेट क्लोज्ड भी हो तो वो खुद का क्लोजर होगा। यही चीज़ हमने थ्योरम में प्रूफ करनी है। देखते हैं क्या होता है इसका प्रूफ। आपने प्रूफ करना है, आपने लिखना है। अब पहले हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे, फिर हम इस चीज़ को कन्वर्सली कंसीडर करेंगे या इसको हम टेकन करेंगे और इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। हम लेट करते हैं, लेट
ए बी आ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। या आप बल्कि इस तरह कर लीजिएगा, आप पहले लिखिएगा, ये लाइन रहने दें, आप पहले लिखिएगा, ये एक प्रॉपर वे में प्रूफ है। आप लिखिए लेट एक्स एंड टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। फिर आप लिखिएगा लेट ए बी आ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ओके। अब जब ये क्लोज्ड सबसेट बन गया है तो इसका मतलब है यही खुद का सबसे छोटे से छोटा सुपरसेट है। सो इट्स मीन या सो अब यहां सो ए इज itself smallest superset या smallest superset. So A is itself smallest superset of A. So जब ये खुद का सबसे छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट सुपरसेट बन रहा है, यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ ए विच कंटेन itself, then A itself will be smallest closed सुपरसेट। जब ये खुद का क्लोज स्मॉलेस्ट सुपरसेट बन गया है तो आप लिख दीजिएगा सो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ये हमने पहले कंसीडर किया है कि ये जो हमारा ए है ये क्लोज्ड है इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में या इन टा एक्स में बेसिकली। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा ना इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होता है ना, इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख लें तब भी एक बात है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड कर ले, जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब आप टा एक्स को नहीं लिखते बल्कि आप अकेले एक्स को लिख लेते हैं। तो मैंने खैर यहाँ पे एक्स एंड टा को पहले टोपोलॉजिकल स्पेस बता दिया था, तो इसलिए यहाँ पे एक्स ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा कोई मसला नहीं। पहले हमने कंसीडर किया है कि हमारा जो ए है ये क्लोज है। अब जब ये ए खुद का क्लोज है तो इसका मतलब है यही सेट है जो कि खुद का सबसे छोटे से छोटा सुपर सेट है। जो सेट सबसे छोटे से छोटा सुपर सेट होता है वही बेसिकली क्लोजर होता है। अगर यही बात देखनी है तो इससे प्रीवियस जो थ्योरम है उसमें भी हमने यही देखा था कि ए का जो क्लोजर सेट होता है वो बेसिकली उसका स्मॉलेस्ट सुपर सेट होता है। तो यहाँ से आप ये बात देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए अगर क्लोज्ड है तो यही वो छोटे से छोटा सेट होगा जो कि इस ए को कंटेन करेगा, यही इसका क्लोजर बन जाएगा। तो यही बात मैंने जो आपको अभी बताई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने प्रूफ की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है और कोई मतलब नहीं है। फिर आपने कन्वर्सली चलना है, कन्वर्सली आपने लेट करना है, लेट। अब कन्वर्सली में आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है, लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। सो ए इज क्लोज्ड then a closure is also closed। तो आपने यहाँ पे लिख देना है because a closure is closed। तो ये है हमारे इस थ्योरम का डियर स्टूडेंट प्रूफ। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, दोबारा समझ लें। अगर आपको कोई सेट गिवन है जिसका आपने क्लोजर निकालना है, अगर वही सेट खुद का क्लोज्ड सेट भी हो तो वो सेट आपके पास क्लोजर भी बनेगा। आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सेट है आपके पास क्लोज, ओके, और सॉरी आपने इसका क्लोजर निकालना था, यही जो एलिमेंट है ये क्लोज भी बन गया। आप बेशक सारा प्रोसेस करने के बाद नतीजे उसी पे पहुंचे हैं कि वो सेट आपके पास इटसेल्फ क्लोजर बना है, लेकिन आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि अगर कोई सेट हो वही क्लोज हो तो वो खुद का क्लोजर भी बन जाएगा। यानी कि थ्योरम हमारे पास एक हेल्प करते हैं किसी चीज़ को डायरेक्टली निकालने में या एक डायरेक्ट वे में या शॉर्ट वे में बताने का हमारे पास जो तरीकाकार था वो थ्योरम होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।